जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि, यानी नवरात्रि में किन लोगों को व्रत रहना चाहिए और किन लोगों को व्रत नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि किन किन लोगों को शास्त्र की नियम के अनुसार, माता दुर्गा की पूजा के अनुसार क्या कहती हैं माता दुर्गा कि किन लोगों को व्रत रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए और किन का व्रत वो स्वीकार करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार कब है, यानी नवरात्रि कब से कब तक शुरुआत हो रही है। वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ, आप चेकआउट करके देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में भी मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि नवरात्रि का शुभ समय भी और शुभ स्थापना समय, मेन से मेन मुहूर्त भी हमारी शॉर्ट वीडियो में भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। अनेक वीडियो के माध्यम से और लॉन्ग वीडियो में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ ऐसे 3 लोगों को माता दुर्गा के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार, पूजा के अनुसार मनाही है कि जो लोग व्रत नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं व्रत नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा तो माता दुर्गा हमको पुण्य फल नहीं देंगी या हमको परेशान करेंगी, या ऐसा है कि हमसे प्रसन्न नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज इसी बातों को क्लियर कर देते हैं कि माता दुर्गा किन किन लोगों पर प्रसन्न होती हैं जो व्रत नहीं भी करते हैं, और किन किन लोगों को व्रत मनाही है कि व्रत ना रहें, और अगर व्रत भी रहें तो किस तरह से रहें। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर सेंड करें। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। कमेंट के माध्यम से दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। मैं इंतज़ार करती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में आप किस तरह से पूजन कर सकते हैं। इससे पहले नवरात्रि की पूजा की तिथि, जो घट स्थापना की, कलश स्थापना की तिथि है, वो 30 मार्च को है, यानी 30 मार्च से शुरू हो रहा है और इसका समापन 7 अप्रैल को हो रहा है। तो दोस्तों, इसके बीच में पूजा का जो विधान है वो समस्त पुरुष और महिलाएं, सनातन धर्म के स्त्री और पुरुष माता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन विशेष बातें ये भी है कि किन लोगों को जरूर माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और किन लोगों की नहीं करनी चाहिए। आज हम इसी की चर्चा करेंगे और मेन पॉइंट हमारा यही है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं, ऐसे बहुत से घरों में महिलाएं जिद करती हैं, कुछ महिलाएं जिद करती हैं कि नहीं, हमको व्रत रहना ही है, मैं रहूंगी ही। तो ये जान लें कि ये लोगों के द्वारा परिवार में लोग मना भी करते हैं लेकिन मानती नहीं है। ये सोचकर कि मुझे मना कर रहे हैं, उनको दुख और तकलीफ होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी जो सोच हैं वो क्लियर हो जाएंगे और माता दुर्गा प्रसन्न होंगी कि नहीं होंगी। आप हमारे वीडियो में इन तक बने रहें, जिससे आपको समस्त जानकारी हो सके। हर देवी देवता का पूजा पाठ करने का एक नियम होता है और उस नियम के अनुसार जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग सफलता को प्राप्त करते हैं, यानी माता दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में आप क्या करें और क्या नहीं करें, इसी के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम जानेंगे कि किन किन लोगों को व्रत रहना चाहिए। तो सनातन धर्म के अनुसार, तो दोस्तों, सनातन धर्म के नियम के अनुसार माता दुर्गा की पूजा सबसे पहले किन लोगों को करनी चाहिए, इसको जानते हैं। जो लोग स्वस्थ हों शरीर से, जो लोग अपने शरीर से अकेले हों, जिन लोगों में इतनी सामर्थ्य हो कि उनकी पूजा आराधना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें या उनके मंत्रों का जाप कर सकें, 9 दिन उनकी सेवा कर सकें, ऐसे लोगों को व्रत जरूर रहना चाहिए। आप अपनी लड़कियों को माता लक्ष्मी, क्योंकि लड़कियों का आधार उनका कर्म होता है, उनके भाग्य को बनाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे भाग्य को बनाने के लिए सभी लड़कों को या लड़कियों को, घर परिवार को 9 दिनों का ये व्रत होता है जिसमें लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है और 9 दिन सभी देवी देवता आपके घरों पर निवास करते हैं। इस निवास कार्य में आप कभी अपने घर को छोड़ कर ना जाएं। तो इसीलिए 9 दिनों में आप माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के उपाय के लिए, माता दुर्गा ही माता लक्ष्मी है,
तो उनके निवास स्थान के लिए आप 9 दिनों की सेवा उनकी करना चाहते हैं, शरीर से सामर्थ्य है तो ज़रूर करें और सबको करना चाहिए। चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे कोई कोई मतलब यंग हो या तो वृद्ध हो या बच्चा हो। अगर आप भोजन के बगैर रह सकते हैं, फल फलाहार करके नमक के बगैर रह सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए ऐसे लोगों को पूजा। सुहागिन औरतों को और पुरुषों को ज़रूर करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम वाले लोगों को ज़रूर करना चाहिए। संत महात्मा तो ऑलरेडी करते हैं, उनको पता होता है। तो दोस्तों, जिसके घर घट स्थापना होता है, कलश का स्थापना होता है, उन लोगों को भी व्रत उपवास ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग एक ही दिन करते हैं, लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो 9 दिनों का भी व्रत करें। अगर नहीं है तो आप 9 दिनों का व्रत नहीं भी करेंगे, घट स्थापना यानी कलश की स्थापना करेंगे तो भी आपको उनके पूजा का पूरा फल मिले। तो लोगों को ज़रूर पता होता है, ऐसे सनातन धर्म वाले जितने मानने वाले हैं उनको सबको पता होता है, इस व्रत को ज़रूर करते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि किन लोगों को पूजा यानी माता दुर्गा की पूजा करते हुए सब कुछ करना चाहिए। वैसे आप अगर पूजा करते हैं तो जोड़े में करते हैं कि नहीं करते हैं, ये विधि भी आपको पता लग जाएगी। आप मेरे वीडियो में इन तक बने रहें। तो इसलिए 3 लोगों को माता दुर्गा की पूजा 9 दिन का उपवास रखकर नहीं करना चाहिए। वो कौन से 3 लोग हैं, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम गर्भवती महिला, दूसरा वो माँ कि जिसका शिशु 6 माह से नीचे का है यानी गर्भवती नहीं है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद उनका बच्चा 6 महीने का हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसी माँ को भी व्रत नहीं रहना चाहिए। तीसरा, आपको जब भी व्रत रहना है तो एक तो आप शरीर से सामर्थ्यवान हो, यानी आप शरीर से कमज़ोर ना हो, क्योंकि ये 3 लोगों की पूजा माता दुर्गा स्वीकार नहीं करती हैं। पहला कि आप गर्भवती हैं तो आपके गर्भ में भी एक आत्मा पल रही है और ये आत्मा भगवान के रूप का ही है। हर शरीर में भगवान का निवास होता है। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके मैं बताऊँगी दोस्तों, जिससे पूरा समझ में आ जाए। तो उस आत्मा को आपके व्रत रहने की वजह से 9 दिनों का व्रत रहने की वजह से कष्ट होगा, क्योंकि व्रत में आप सारी चीज़ें खा नहीं सकती हैं और बच्चे को प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, B12, बी कोबाल्ट यानी सारी चीज़ों की अगर कमी होगी तो शारीरिक रूप से बच्चे को मानसिक विकार हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, विकलांग हो सकता है या तो मानसिक कमजोरी हो सकती है, बच्चा गूंगा, बहरा, अंधा भी हो सकता है। और 9 दिनों का व्रत इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं भी व्रत करती हूँ तो मुझे भी पता है। चाहे आप जैसा भी करें, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकती हैं, इसीलिए हर चीज़ का पोषण उस बच्चे को चाहिए। तो उस बच्चे की आत्मा के लिए अगर आप संतुष्ट करती हैं और आप दोनों टाइम पूजा करिए, आप जोड़े से बैठकर पूजा नहीं कर सकती यानी चौक नहीं बैठ सकती हैं, चौक जिसको कहा जाता है कि जोड़े में गांठ बांध कर बैठना। तो अगर शादीशुदा आप हैं तो जोड़े में गांठ बांध कर नहीं बैठ सकती हैं। गर्भवती होने के बाद आपको पूजा करनी है, दोनों टाइम आप मंत्र पढ़ सकती हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकती हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ और जोड़े में गांठ बांधकर बैठकर कलश स्थापित करना या हवन करना और आपको 9 दिनों का व्रत करना मनाही है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ऐसी महिला का व्रत और उपवास माता स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप श्राप की भागीदारी बनती हैं। इसीलिए आप पूजा और आराधना करके 9 दिनों का फल ले सकती हैं, माता प्रसन्न होंगी। आप उनका पूजा और आराधना करिए, आपके बच्चे पर ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा, सकारात्मक शक्तियाँ उसके अंदर विराजमान होंगी। उस समय आप जो भी अच्छा कर्म करेंगी वो बच्चे को सब प्राप्त होगा। लेकिन आप 9 दिनों का व्रत रखकर पूजा उपवास न करें, आप 1 दिन आगे पीछे का भी रखकर कर सकती हैं, लेकिन आपको 9 दिनों का मनाही है। तो दोस्तों, ये रहा गर्भवती महिलाओं के लिए। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी महिला को ज़रूर बताएं, अगर आप महिला हैं तो अपने सखी सहेलियों में भी बताएं, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए कि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। और जानकारी के बगैर ऐसा उल्टा करने से बाद में आप बीमार होती हैं, बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा या कोई दिक्कत होगी तो इसकी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी और परिवार के लोगों को भी परेशान होना पड़ेगा। और इस समय पैसा किसको काटता है, हॉस्पिटल में पैसा भी ज़्यादा लगता है कोरोना के बाद। तो मैं तो यही कहूँगी, वैसे आप अपना देख लें, लेकिन शास्त्र के अनुसार ये सच है कि आपको व्रत नहीं रहना चाहिए। अब रहा दूसरा, अगर आपका शिशु 6 महीने के नीचे यानी 6 मंथ के अंदर का है तो आपका शिशु सिर्फ आप
कि फीडिंग पे ही टिका हुआ है, यानी फीडिंग पे ही उसके पालन पोषण का जड़ है। तो अगर ऐसा है बच्चा कोई, तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिले, आप उसकी सेवा अच्छे से करिए, चाहे पुरुष हो चाहे लड़की हो, यानी बालक हो या बालिका हो। और आप माता की सेवा दोनों टाइम करिए, पूजा उपवास करिए, एक दिन का व्रत करिए, क्योंकि व्रत रहने से जो फीडिंग यानी बच्चे को जो दूध मिलता है उसमें कमी आने लगती है। आपका पोषण अगर सही तरीके से आप भोजन नहीं करती हैं, तो पूरे तरीके से बच्चे का पेट नहीं भरता है और इसके कारण बच्चे को कष्ट होगा। वो रोएगा तो आपके व्रत रहने का उल्टा असर हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर 6 महीने के अंदर है, तो माता आप फिर वैसे ही दया दृष्टि रखी रहेंगी, आप उनका पूजन करिए, बच्चे को लेके भी करिए। अगर बच्चा आपके ऊपर टॉयलेट वगैरह कर देता है, आप उस अवस्था में भी बैठकर कर सकती हैं, क्योंकि 3 स्थितियों में आप हमेशा पवित्र मानी जाती हैं। ये आप ना सोचें कि आप अगर बच्चा आपके ऊपर टॉयलेट कर दिया तो आप पूजन नहीं कर सकती हैं। हो सके तो अपने आप को नहा धोकर साफ-सुथरा रखिए, लेकिन अगर स्थिति आपकी ठीक नहीं है, आप बच्चे को छोड़कर अकेले नहीं कर सकती हैं, तो लेकर करिए, क्योंकि पति की सेवा करते हुए, अपने घर के सास-ससुर या बड़े-बुजुर्गों की सेवा करते हुए या बच्चे की सेवा करते हुए अगर आपका शरीर गंदा हो रहा है, तो वो गंदगी गंदगी नहीं होती है, वो पवित्र होता है और उस स्थिति में भी आपकी पूजा भगवान हो या कोई देवी देवता हो स्वीकार करते हैं। तो माता तो साक्षात स्त्री रूप हैं और वो समझेंगी और अच्छे से समझेंगी। शास्त्र भी कहता है कि इन 3 स्थितियों में स्त्री कभी दूषित नहीं होती है, कभी गंदी नहीं होती है, इसीलिए आप इन स्थितियों में भी पूजा पाठ कर सकती हैं। तो अपने बालक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और पूजा पाठ दोनों टाइम करिए, लेकिन आप व्रत 9 दिनों का व्रत ना रहिए, 1 दिन का व्रत रह पाती हैं, दोनों फर्स्ट और लास्ट तो ज़रूर रह लीजिए। अब रहा तीसरा अगर किसी का शरीर कमज़ोर है, जैसे हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, थायराइड ऐसी है या कोई ऐसी अन्य समस्या है कि जिससे वो 9 दिनों का व्रत नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे लोगों को जो शरीर से सामर्थ्यवान ना हो, ऐसे लोगों को भी शारीरिक रूप से मजबूत ना हो, तो 9 दिनों का व्रत नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप अपनी आत्मा को कष्ट देकर, सोकर, बीमार पड़कर अगर माँ की सेवा करते हैं, तो माँ कुपित होती हैं, गुस्साती हैं। इसीलिए आप खा पी कर स्वस्थ रहकर दोनों टाइम पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन 9 दिनों का व्रत रखिए, कलश स्थापित करिए, सारी सामग्री करिए, भजन कीर्तन करिए, ढोलक, डमरू कीर्तन इत्यादि चीज़ों को बजाइए, लेकिन 9 दिनों का व्रत ना रखिए। आप फर्स्ट और लास्ट रख कर करिए, माता प्रसन्न होंगी। तो ये थे 3 लोगों को मना किए गए व्रत कि जिसमें माता दुर्गा के नियमानुसार, पूजा के अनुसार ये विधि ज़रूर करनी चाहिए। आपने पहले भी जाना कि किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों लास्ट में एक विशेष बात है, जिनकी मेष राशि है और वो शरीर से जैसे गर्भवती हैं, महिला हैं या शरीर से कमज़ोर हैं या तो ये है कि वो उनका शिशु छोटा है या किसी रूप से व्रत नहीं कर पाती हैं, तो उनको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि के लोगों पे साढ़े साती का साया 29 मार्च यानी 29 मार्च से अमावस्या की तिथि से ही चलने वाला है और उस दिन के बाद कलह कलह, कलेश, टेंशन इत्यादि चीज़ें बढ़ेंगी और मेष राशि के लोगों के इष्ट देवी यानी इष्ट देवता हनुमान जी हैं और इष्ट देवी दुर्गा जी हैं। तो दोस्तों इनको ज़रूर पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों का रख के नहीं करें, नियम सारा वही रहेगा, लेकिन पूजा पाठ ज़रूर नियमित रूप से करें, क्योंकि दुर्गा जी की पूजा करने वाले और हनुमान जी की पूजा करने वालों पर शनि की साढ़े साती और ढैया कम पड़ेगी। तो ये रहा मेन पॉइंट का मेरा। और दूसरा मकर राशि और कुंभ राशि, आप हनुमान जी की, शनिदेव की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो कुंभ राशि है, मकर राशि का शनि साढ़े सात ही उतरने वाला है, वो चरण तक आ चुका है, तो इसीलिए आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके बिजनेस में, नौकरी में सम्मान मिलेगा, पदोन्नति होगी। तो इसीलिए आप इस सारी चीज़ों का ध्यान दें। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ नवरात्रि की। तब तक वीडियो को मैं यहीं करती हूँ। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों आप माता दुर्गा की सेवा कैसे करना चाहते हैं या कोई ऐसी अन्य जानकारी जो आपको नहीं मालूम है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूंगी कि आपको वो जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। तो जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय ज़रूर लिखें।